जय हिंद साथियों, वेलकम टू इजी मैथ्स बाय अब्बास सर। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के 4 टाइप हो गए थे। आज आपका 5वां टाइप रहेगा। 5 टाइप देखेंगे। टाइप नंबर 5, भैया ये टाइप नंबर 5 है और टाइप नंबर 5 का आज का सेशन बहुत ही लाजवाब सेशन होने वाला है, तो आप लोग बड़े ध्यान से समझेंगे। टाइप नंबर 5, मान लीजिए अब एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हम अगर घर से स्कूल के लिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल के लिए निकले और स्कूल पहुंचने में हमको 7 मिनट देर हो गया। फिर हम अपनी चाल अगर बढ़ा दें, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की अगर चाल बढ़ा दे तो हम 6 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। मतलब अगर चाल स्लो रहती है तो वो देर से पहुंचता है, अगर चाल स्पीड तेज हो गई तो वो पहले पहुंच जाता है। तो बताइए घर से स्कूल की दूरी कितनी होगी? ऐसे सवाल में हम टाइप 5 में ऐसे सवाल रखेंगे। तो चलिए कुछ बेसिक चीज समझ लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा ये पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया। पॉइंट समझेंगे टाइप 5 में कौन सा पॉइंट कैसा क्वेश्चन बनेगा। ये बच्चा हमारा हो गया घर और ये हमारा हो गया स्कूल या कॉलेज, ये कॉलेज हो गया। बात समझेंगे। अगर हम अपने घर से स्कूल के लिए निकले, स्कूल के लिए कितने की चाल? 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से इस घर से स्कूल के लिए निकले। जब हम घर से स्कूल के लिए निकले तो हमारी चाल की स्पीड थी, भैया स्पीड थी हमारी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हर घंटा 5 किलोमीटर की स्पीड से निकले। जब हम कॉलेज पहुंचे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो हमको ये लगा कि सर 7 मिनट हमको देर हो गया, 7 मिनट देर हो गया। बात समझेंगे। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब हम घर से स्कूल के निकले तो हमको ये लगा कि 7 मिनट देर हो गया। अब अपनी हम चाल बढ़ाएंगे क्योंकि हमको जल्दी पहुंचना है कॉलेज। अगर हम चाल बढ़ा दे अपना, पहले 5 था, अब 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा दे। अब जब हम कॉलेज पहुंचे तो हमको ये लगा कि सर हम 5 मिनट पहले पहुंच गए, 5 मिनट पहले पहुंच गए, 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कॉलेज के लिए निकले घर से, तो हमको ये लगा कि सर 7 मिनट हम देर से पहुंचे। और जब हमने स्पीड अपनी बढ़ा ली, 6 किलोमीटर पर आवर कर लिया, तो हम जब कॉलेज पहुंचे तो हमने टाइम देखा तो 5 मिनट पहले पहुंच गए। अब ऐसे सवाल में आपसे पूछेगा कि बताइए आपके घर से कॉलेज की दूरी कितनी होगी, दूरी कितनी होगी, बस आपको ये निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए आपको एक छोटा सा फार्मूला रहेगा दूरी निकालने के लिए। भैया जब हम चाल अपनी हमारी स्लो रहेगी और जब हम पहुंचे तो हमको देर हो गया, चाल हमने बढ़ा लिया, जब पहुंचे तो हम जल्दी पहुंच गए। ऐसे सवाल में दूरी पूछेगा कि घर से कॉलेज की दूरी, कॉलेज से घर की दूरी, घर से स्कूल की दूरी, घर से मंदिर की दूरी, घर से मार्केट की दूरी। जब ये दूरी पहुंच जाए 2 बार चाल देगा, 2 बार टाइम देगा, एक देर का एक पहले का, 2 चाल देगा। तो इसके लिए एक फार्मूला है, फार्मूला देखेंगे और इसको आप लोग थोड़ा सा रट लेंगे, याद कर लेंगे, रट लेंगे, समझ लेंगे। दोनों चाल दिया रहेगा तो दूरी बराबर चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल, चाल का गुणनफल कर लेंगे बटे चालों का अंतर, चालों का अंतर, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, गुणे में समय रहेगा, समय। अच्छा एक चीज ध्यान देंगे, समय जो रहेगा बच्चा ये घंटे में रहेगा, समय हमेशा घंटे में रहेगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब सबसे पहले समय का एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट किसका? समय का। जब भी समय की बात कर ले, समय की बात, जब भी समय की बात करें, अगर कह दे कि पहले हम चले तो हम पहले पहुंच गए और दूसरे चाल में उसको देर हो जाए, दूसरे चाल में देर, पहले चाल में देर हो जाए और जब उसको चाल बढ़ाएगा तो वो पहले पहुंच जाएगा। दोनों डिफरेंट है, पहले और देर, पहले और देर, पहले देर। और जब चाल, जब समय आपका सेम हो जाए, यहां भी पहले पहुंच रहा है, इधर भी पहले पहुंच रहा,
पहले चाल में उसको पहुंचने में देरी हो गया, और जब उसने दूसरा चाल बढ़ाया तो भी देरी हो गया। पहले ये समय का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, यही आपका इंपॉर्टेंट है। जब दोनों चाल डिफरेंट हो, अलग अलग हो, जब दोनों चाल अलग हो तो हमेशा चाल जुड़ जाएगी, समय जुड़ जाएगा। ये पहले देर है, अलग है, जुड़ जाएगा। देर पहले जुड़ जाएगा, पहले पहले माइनस हो जाएगा, देर देर ये माइनस हो जाएगा। ये समय का कॉन्सेप्ट है। इसकी वजह है कि भाई यहां समझेंगे कि 7 मिनट उसको देर हो गया और 5 मिनट पहले हो गया। 7 मिनट देर, 5 मिनट पहले, कितने का अंतर? पहले देर, तो दोनों जुड़ जाएगा। जब दोनों जुड़ जाएगा तो मालूम चल जाएगा सर कितने का अंतर है, कितने टाइम का अंतर है। चलिए यहां पे दूरी निकालना है। दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणे समय, वो भी घंटे में रहेगा। अब अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाए कि घर से कॉलेज हम निकले, पहले हम निकले 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकले तो हमको 7 मिनट देर हो गया। उसके बाद फिर हमने चाल बढ़ा दिया, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकले तो हम 5 मिनट पहले कॉलेज पहुंच गए। तो बताइए घर से कॉलेज की दूरी कितना हो गया, कितना डिस्टेंस में होगा? तो दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणे समय, वो भी घंटे में। अब आपको टाइम देखना है, पहले देर है, उसके बाद पहले है। देर और पहले दोनों डिफरेंट है, दोनों को जोड़ देंगे। चलिए अब आ जाइए, इसकी हम लोग दूरी निकालते हैं। दूरी बराबर चालों का गुणनफल, चाल आपके 2 है, 5 और 6, 5 और 6 का गुणा कर लेना है, बटे चालों का अंतर, 6 में से 5 को घटा देना, गुणे समय। समय दोनों देर है, पहले दोनों जुड़ जाएगा, 7 5 12, तो ये 12 मिनट हो गया। मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 से भाग देते, ये सभी को पता है। यहां से देखेंगे चालों का गुणनफल, ये पहली चाल है 5 और 6 दूसरी चाल है, बटे चालों का अंतर, 6 में से 5 को माइनस करना, गुणे समय। दोनों देर और पहले दोनों जुड़ जाएगा, 7 5 12, ये मिनट में है। मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं तो बटे में 60 हो जाएगा। अब इसी कैलकुलेशन को आपको सॉल्व कर लेना है। 5 छक्का 30 बटे 6 में से 5 गया 1, गुणे 12 बटे 60, 12 बटे 60। अब इसको सॉल्व करिए, 0 से 0 गया, 6 से 12 चला जाएगा 2 बार में, 3 दूनी 6, 6 किलोमीटर रहेगा। कितना बच्चा? 6 किलोमीटर। घर से इस कॉलेज की दूरी 6 किलोमीटर रहेगा। यही कॉन्सेप्ट पकड़ चलेंगे। आज सारी क्लास 10 क्वेश्चन बताया जाएगा, 10 क्वेश्चन इसी पे बेस रहेगा, इसी क्वेश्चन बेस रहेगा। बस आपको क्वेश्चन समझ लेना है कि क्वेश्चन कौन से टाइप का दिया गया है, कौन से मेथड से सॉल्व होगा। सबसे पहले एक चीज और समझ लीजिए, बार बार हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग का बिल्कुल कंठस्थ हो जाए, समझ में आ जाए। जब 2 चाल दिया हो और 2 समय दिया हो तो यही वाला दूरी निकालना, दूरी बराबर चालों गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणे समय, वो भी घंटे में, घंटे बदलने के लिए 60 से भाग दे। जिस किसी बच्चे को हमारा ये कॉन्सेप्ट अगर समझ नहीं आया तो घबराने की बात नहीं, जब पहला सवाल देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। पहला सवाल देखेंगे, सारी डाउट क्लियर हो जाएगी, सारी चीज एकदम क्लियर हो जाएगी। कह रहा है कि यदि राम 3 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है तो वह अपने विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। ध्यान देंगे, जब उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर रहती है तो जब स्कूल पहुंचता है तो 6 मिनट उसको देर हो जाती है, परंतु वह 4 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है। अब उसने अपनी स्पीड बढ़ा दिया 4 किलोमीटर, तो वह निर्धारित समय से, एक टाइम होता है स्कूल पहुंचने का, उस टाइम से 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी क्या होगी बताइए। इसके पहले हमने आपको फार्मूला बताया था और समझने की ट्रिक बताई थी, तरीका बताया था कैसे समझेंगे सवाल को, किस फार्मूले से सॉल्व करना। सबसे पहले हम लोग इसका फिगर देख लेते हैं, फिगर से समझेंगे। ये भैया हो गया घर, ये हो गया घर, और एक पॉइंट हो गया स्कूल, ये हो गया स्कूल। राम 3 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है, राम की स्पीड है 3 किलोमीटर। अब यहां हमको समझ में आया सर, अगर राम अपने घर से स्कूल के लिए निकला तो अगर उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, राम की 3 किलोमीटर पर आवर है, तो वह 6 मिनट देरी से पहुंचता है। कितना?
6 मिनट देर से, 6 मिनट लेट, 6 मिनट उसको लेट हो जाता है, 6 मिनट उसको देर हो जाता है। आगे कह रहे हैं परंतु वह 4 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है तो वो निर्धारित समय से 4 मिनट पहले पहुंचता है। अब उसने अपनी चाल को बढ़ा लिया, इंक्रीज कर लिया। अब उसकी चाल हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब उसने चलना स्टार्ट किया तो वह 4 मिनट पहले पहुंच गया, 4 मिनट पहले पहुंच गया। अब सवाल कह रहा है कि उसके घर से विद्यालय की दूरी बताइए। उसके घर से विद्यालय की दूरी आपको बताना है, कितना दूर है विद्यालय। चलिए, सबसे पहले यहाँ बच्चा दूरी की बात कर रहा है, तो हमने आपको बताया था जब 2 चाल दे दिया जाए, भाई ये हो गया 3 किलोमीटर पर आवर, ये पहली स्पीड हो गया, 4 किलोमीटर पर आवर ये दूसरी स्पीड हो गया। 2 चाल दिया यहाँ पे और 2 समय दिया है। पहले उसको 6 मिनट देर होता है, जब वो चाल बढ़ाता है तो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। और सवाल में कह रहा है कि दूरी निकालिए। दूरी है, दूरी बराबर क्या बताया गया, चालों का। अच्छा, बस इसी क्वेश्चन में हम फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम आपको सॉल्व करना बताएंगे। चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटे दोनों चाल का अंतर बताना है। चालों का अंतर, और उसके बाद गुणे समय लगाना है। और समय किस में होना चाहिए, घंटे में। यहाँ पे दोनों समय मिनट में रहेगा। देखिए, जब वो घर से स्कूल के लिए निकलेगा तो घंटे में तो उसको देर होगी नहीं कि 2-4 घंटा उसको देर हो जाए, मिनट में देर होगा। तो यहाँ सवाल में हमेशा मिनट में दिया रहेगा, देर और पहले मिनट में दिया रहेगा, उसको आपको घंटे में चेंज करना है। या इसमें ट्रेन वाला सवाल भी आ सकता है कि एक ट्रेन दरभंगा से स्टार्ट हुआ कलकत्ता के लिए, तो इतनी चाल से गया तो 2 घंटे पहले पहुंचा, अब उसने चाल बढ़ा दिया तो इतने घंटे देर पहुंचा। ऐसे आएगा, जब घंटे वाला आएगा तो इसमें बटे 60 का कोई मतलब नहीं करना। हाँ, चलिए अब आ जाइए, फार्मूला आपको पता हो गया तो चलिए रख दीजिए। चालों का गुणनफल, चाल आपके 2 हैं, दोनों चाल का गुणा कर लेना है, 3 गुणे 4। अब चालों का अंतर बड़ा से छोटा घटा देना है, 4 - 3 इंटू समय आपको लगाना है। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लेना, ये देर है, ये पहले है। इसके पहले हमने बताया जब दोनों समय डिफरेंट हो, अलग अलग हो, अंतर हो, तो दोनों जुड़ जाएगा। भाई पहले देर है और ये पहले है, पहले और देर में दोनों जुड़ जाएगा। कितना होगा, 6 और 4 10, तो ये 10 मिनट बचेगा। मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे, ये हो गया। सॉल्व करेंगे इसको, 4 तिहाई 12 हो गया, 4 में से 3 गया 1 हो गया, ये 10/60 हो गया, 10/60। 0 से 0 गया, 6 से 12 जाएगा 2 बार में, 2 बचा, तो ये हो गया 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर, पहला ऑप्शन सही होगा। राम के घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है। बात समझ में आ गया, सवाल क्वेश्चन समझ में आया? अगर क्वेश्चन समझ में आया तो एक लाइक करके जरूर जाएंगे। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। इसके पहले वीडियो में टाइप 4 बताया गया था, तो उसमें 30 क्वेश्चन हो गया था, इसके पहले 31 और ये वाला 32 क्वेश्चन। सवाल कह रहा है जब राम 10 किलोमीटर पर आवर की गति से अपने स्कूल जाता है तब 10 मिनट पहले पहुंचता है, किंतु यदि वह 15 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है तब वह 22 मिनट पहले पहुंचता है। अच्छा, दोनों कंडीशन में पहले पहुंचता है, दोनों कंडीशन में। तो उसके घर से स्कूल की दूरी बताइए। उसके घर से स्कूल की दूरी, बच्चा ये हो गया घर, ये हो गया स्कूल। अच्छा, अब ये दूसरा क्वेश्चन में सिर्फ फिगर बताएंगे, इसके बाद फिगर भी नहीं बताया जाएगा। जब कोई टिपिकल सवाल आएगा, थोड़ा सा हार्ड आएगा फिगर वाला क्वेश्चन, फिगर से समझने के लिए, तब आपको बताया जाएगा, अन्यथा डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि ये घर हो गया और ये स्कूल हो गया। राम जब 10 किलोमीटर पर आवर की गति से
राम की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। जब वह स्कूल के लिए निकलता है तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। कितने मिनट? 10 मिनट। अच्छा, राम की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलता है तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। 10 मिनट पहले पहुंचता है। और यहां से अब अगले सिचुएशन में क्या होता है कि राम अपनी चाल बढ़ा देता है। पहले 10 था तो 10 मिनट पहले पहुंचा। अब 15 बढ़ गया, 15 किलोमीटर पर आवर चाल बढ़ा दिया तो और पहले पहुंचेगा, तो 22 मिनट पहले पहुंचेगा। पहले पहुंचेगा, ध्यान देंगे, अगर चाल बढ़ी है तो और पहले पहुंचेगा। और चाल अगर स्लो कर लेता है तो थोड़ा टाइम लगता है उसको। अब इसकी चाल हो गई 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो गई, तो यह 22 मिनट पहले पहुंचेगा। 22 मिनट पहले पहुंचेगा। क्या पूछ रहा है? तो उसके घर से स्कूल की दूरी बताइए। दूरी बराबर चाल गुणे समय। अच्छा, चाल कितनी है? चाल 10, चालों का गुणनफल 15, 10 और 15 दोनों चाल का गुणा कर लेना, बटे चालों का अंतर, दोनों चाल का डिफरेंट कर लेना, अंतर कर लेना। भाई 15 और 10 का अंतर 5 हो जाएगा। 15 और 10 का अंतर 5 गुणे समय। टाइम देखना है, टाइम भैया दोनों पहले हैं और आपको हमने बताया था जब दोनों सेम हो तो घटा देते हैं। 22 में से 10 गया 12, ये 12 मिनट हो गया। मिनट को घंटे बदलिए, 60 से गुणा। अच्छा, ये दोनों गुणा कर लीजिए, फिर ऐसे काट दीजिए। 0 से 0 चला जाएगा। 5 से 15 गया 3 बार में, उसके बाद 6 से 12 गया 2 बार में। कितना आ गया? 3 और 2, 3 दूनी 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर क्या? उसके घर से स्कूल की दूरी 6 किलोमीटर रहेगी। 6 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। छोटा सा सवाल है, दिखने में बड़ा है, जब आप लोग नहीं समझेंगे तो ये बड़ा सवाल लगता है, बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। जब आप लोग समझते चलेंगे, अभी तो ये कुछ नहीं, अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी। मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ये सवाल 10 सेकंड में कर देंगे। मोहन अपने स्कूटर से रोज विश्वविद्यालय जाता है। यदि वह 25 किलोमीटर पर आवर चले तो 45 मिनट देर से पहुंचेगा, और जब 30 किलोमीटर पर आवर चले तो 25 मिनट देर से पहुंचेगा, तो उसका घर विश्वविद्यालय से कितना दूर है? दोनों जगह देर आता है, दोनों चाल का गुणा कर लीजिए। दूरी निकालने के लिए दोनों चाल का गुणा करेंगे, 25 गुणे 30 हो गया, और बटे चालों का अंतर 30 में से 25 गया, 5 आ गया। गुणे समय, समय देखना है बच्चा, यहां भी देर हो रही, इसको यहां भी देर हो रही है, दोनों जगह देर है तो घट जाएगा। 45 में से 25 गया 20 मिनट, और इसको घंटे बदलने के लिए 60 हो जाएगा। 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, 30 से 60 कटेगा 2 बार में, 2 से 20 कटेगा 10 बार में, 10 बचा 50। उसके घर से विश्वविद्यालय की दूरी 50 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। ज्यादा से ज्यादा इसमें 5 सेकंड या 10 सेकंड में ज्यादा टाइम लगेगा। अब आप लोग मेथड समझ चुके हैं, बहुत ही विस्तार से समझ चुके हैं। अगला सवाल आइए, क्वेश्चन नंबर 34। आप थोड़ा सा आप लोग समझेंगे इसको। 2 साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर पर आवर तथा 16 किलोमीटर पर आवर की गति से चाल से तय करता है। मतलब 2 बराबर दूरी है, जितना पहला साइकिल सवार चलेगा जितना दूर जाएगा, उतना दूसरा साइकिल सवार भी उतना ही दूर जाएगा, लेकिन दोनों की स्पीड में फर्क है। पहला साइकिल सवार 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चला रहा है, अच्छा जाना दोनों को उतना ही दूर है, और दूसरा साइकिल सवार 16 किलोमीटर की दूरी चला रहा है चाल से, और दोनों को बराबर दूरी तय करनी है। यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं। यहां से थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज होंगे। भाई पहली साइकिल सवार की चाल है 15 किलोमीटर पर आवर, दूसरा साइकिल सवार की चाल है 16 किलोमीटर पर आवर, और दोनों को उतना ही दूरी जाना है, बराबर बराबर दूरी। कह रहा है कि एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं।
अगर हम इस क्वेश्चन में दूसरा सवाल को मान लें कि दूसरा सवाल बिल्कुल टाइम पे पहुंचा है, टाइम पे दूसरा सवाल बिल्कुल टाइम पे पहुंचा है, देर किसको हुआ है? पहले सवाल को। कितना देर हुआ है? 16 मिनट देर हुआ है। देर का मतलब अधिक लगा, मतलब देरी से पहुंचा। तो आपको क्या बताया गया? दूरी निकालना है। दूरी बराबर चालों का गुणनफल, दोनों चाल का गुणा कर लेना। दोनों चाल का गुणा हो जाएगा 15 गुणे 16, और चालों का अंतर 16 में से 15 गया 1, गुणे समय यही 16 मिनट रहेगा, और 16 मिनट और बटे में 60। ये चलिए इसको कट कर देंगे। कट होगा ये 15 चौको 60, 4 चौक 16, 16 चौको 64, 64 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। एक लाइन में आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का सवाल, लेकिन क्वेश्चन देखिए 5-6 लाइन में। हमारे समझाने में टाइम नहीं लगता, हमको लिखने में टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता लिखने में। अगर इसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता तो क्या कहना? इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में खट से दाबो, खट से क्वेश्चन सवाल, खट क्वेश्चन चेंज सॉल्व, क्वेश्चन चेंज सॉल्व। लेकिन इसमें वीडियो को पॉज करना पड़ता है, इसको रफ करना पड़ता है, फिर साफ कपड़े से इसको साफ करना पड़ता है, फिर क्वेश्चन लिखना पड़ता है, फिर 2 मिनट में समझाते हैं, उसके बाद फिर रफ करो, बड़ा टाइम लग जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि बिना पेन उठाए ये सवाल नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। टाइप 5 का भैया आपको क्या बताया गया? दोनों चाल का गुणा कर लेना, 15 और 16 गुणा में लिख लेना माइंड में, और दोनों का अंतर 1 हो जाएगा, 1 हटा देना, सिर्फ आपका 15 गुणे 16 बचेगा, और ये 16 है और बटे में 60 है। 15 से और 60 नीचे 1 कट जाएगा 4 बार में, 4 से ये 16 काट दो 4 बार में, अब 16 बचा और गुणे यहाँ पे 4 बचा, 16 चौको 64, ये वाला 64 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही लाजवाब ट्रिक है। देखिए इस क्वेश्चन में ये वाला सवाल थोड़ा सा अलग है, आपको समझना पड़ेगा। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चक्कर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसका सामान्य समय कितना है? सामान्य समय पूछ रहा है। अब यहां से समय पूछेगा, तो सबसे पहले ये चीज देखिए, जो 3/4 दिया हुआ है ये एक्चुअल में है क्या? 3/4 का मतलब क्या है, पहले आपको ये समझ लेना। मतलब वो अगर पहले 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, अब उसने अपनी स्पीड चेंज कर लिया 3 किलोमीटर पर आवर से, मतलब ये जो ऊपर वाला रहेगा वो आंशिक गति रहेगा। आंशिक चाल कहिए या प्रारंभिक चाल कहिए, इसको हम मान लेते भैया आंशिक चाल कहते हैं, नाम याद रखेंगे। इसमें चेंज हुआ है आंशिक चाल, आंशिक चाल, या इसको वास्तविक चाल भी कहते हैं, वास्तविक चाल। और ये जो नीचे वाला है बटे में 4 है, ये बच्चा ये पहले 4 की स्पीड जा रहा था, अब पहले जा रहा था तो ये प्रारंभिक चाल हो जाएगी, प्रारंभिक चाल। 3/4 का मतलब 3/4 का मतलब पहले वो 4 की स्पीड में जा रहा था, अब उसने अपनी 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चेंज कर लिया। अब उसकी आंशिक चाल है, वास्तविक चाल है, इस टाइम की जो चाल है वो 3 किलोमीटर पर आवर की चाल है। इसका भी एक फार्मूला बनेगा, सामान्य समय बराबर सामान्य समय बराबर आंशिक चाल, सामान्य समय बराबर आंशिक चाल बटे प्रारंभिक चाल माइनस आंशिक चाल, आंशिक चाल। और गुणे में आपको पता है, गुणे में आपका समय रहेगा वो भी घंटे में समय रहेगा। चलिए आंशिक चाल बच्चा 3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, और बटे प्रारंभिक चाल 4 और -3, 4 - 3 आंशिक चाल, और गुणे समय हो जाएगा 20 मिनट है,
उसको 20 मिनट देरी होता है, तो गुणे 20 हो जाएगा। हमने बताया समय आपका घंटे में रहेगा, बटे में 60 कर लीजिए। सॉल्व करेंगे 3 हो जाएगा और गुणे, अच्छा 20 और 60 कट जाएगा 3 बार में, तो गुणे 1/3। 3 से 3 चला गया, 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हमने बताया समय आपका घंटा में रहेगा, तो उसको टाइम लगेगा, सामान्य समय लगेगा 1 घंटा। ऑप्शन में कहीं हमारा 1 घंटा नहीं है, और सभी बच्चों को पता है कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, अपनी सामान्य गति की तुलना में उसकी 6/7 गति से चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उस व्यक्ति का उस दूरी तक चाल पाने का सामान्य समय कितना होगा। ऐसा नहीं सिर्फ इस क्वेश्चन में दूरी पूछेगा, सामान्य समय, नॉर्मल टाइम भी क्वेश्चन में पूछ लेगा। अच्छा ध्यान देंगे, जो बटे में रहेगा, जो परमेय संख्या रहेगा, जो भिन्न में रहेगा, जो रेशनल नंबर रहेगा, जो फ्रैक्शन में रहेगा, उसमें 2 चाल है। नीचे वाली स्टार्टिंग की चाल लेती है जिसको प्रारंभिक चाल कहते हैं, ऊपर वाली जो चाल चेंज होके ऊपर वाला बनता है उसको आंशिक चाल कहते हैं। जैसे बच्चा यहाँ पे 6/7 गति है, 6/7। अब आपको हमने बताया 6/7 नीचे वाला प्रारंभिक गति रहता है, प्रारंभिक चाल, और ऊपर वाला चेंजेस रहता है। ये 6 आपका वास्तविक चाल कहिए या आंशिक चाल कहिए, इसको हम लोग आंशिक चाल भी कह सकते हैं और वास्तविक चाल भी कह सकते हैं। ये क्या कह रहा है, 6/7 गति से चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनट देरी से पहुंचता है। हमने क्या बताया, फार्मूला वही रहेगा, फार्मूला बनेगा वास्तविक चाल मतलब आंशिक चाल बटे चालों का अंतर, प्रारंभिक चाल माइनस आंशिक चाल, और गुणे में समय। आंशिक चाल है 6, तो ये हो गया 6 बटे चालों का अंतर, 7 में से 6 गया 1, गुणे समय आपका 25 मिनट दिया है। मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 से भाग, 6 से 60 कट हो जाएगा 10 बार में, ये 5 से कट हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पचा 25। आपके पास एक न्यू फ्रैक्शन आ जाएगी 5/2। ये 5/2 घंटा है, समय आ गया घंटा में। ऑप्शन में कहीं 5/2 नहीं दिया, इसका मतलब घंटा और मिनट में निकाल देना है। 2 से भाग 5 में देंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार गया, यहाँ 5 है, 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 ऊपर रखिए, 2 नीचे है तो 2 नीचे रखा जाएगा। ये हो गया घंटा। 2 सही 1/2 घंटा। मिक्स फ्रैक्शन में ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा, ये भी आंसर नहीं होगा। अब इसको हमको घंटा अलग कर लेना है, मिनट अलग कर लेना है। ये जो 2 है ये पूरा 2 घंटा हो गया, 2 घंटा ये पूरा हो गया, और जो 1/2 घंटा है ये 1/2 घंटा है। इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करवाना पड़ेगा। अच्छा 60 से गुणा कराएंगे तो 30 बार में खत्म हो जाएगा, ये 30 मिनट आ जाएगा। इसका मतलब 2 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 कहिए या ऑप्शन नंबर 2 कहिए। 2 घंटा 30 मिनट उसका सामान्य टाइम रहेगा। अच्छा इसमें कुछ अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं है, बस फार्मूले का फर्क है थोड़ा सा। फार्मूला उसमें क्या कहता था, चालों का गुणनखंड बटे चालों का अंतर गुणे समय, वो भी घंटे में। इसमें क्या कहता है, आंशिक चाल बटे प्रारंभिक चाल माइनस आंशिक चाल गुणे समय, वो भी घंटे में। यही आपका इसी तरह सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 37 थोड़ा सा अलग सवाल है, हट के सवाल है। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है। अब ये लाइन से आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है। जब एक जीप दूसरे कार का पीछा करेगी तो सेम डायरेक्शन में पीछा करेगी, ऐसे सेम डायरेक्शन में। भाई जब पीछा करने वाली बात आ जाए तो जीप कार ये जा रही है और इसके पीछे पीछे जीप जा रही है, तो ये सेम डायरेक्शन है। जब सेम डायरेक्शन होता है तो हमने बताया था सेम डायरेक्शन में चाल घट जाती है। जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है, कौन, कार की बात कर रहा है। एक कार है वो आगे चल रही है और जीप इसका पीछा कर रही है, तो मतलब कार आगे जीप पीछे, और दोनों के बीच में 5 किलोमीटर का डिफरेंस है। उनकी चाल क्रमशः, क्रमशः मतलब क्रम से, जीप की चाल 90 किलोमीटर पर आवर है,
भाई जो पीछा करेगी उसकी चाल ज्यादा रहेगी, और 75 किलोमीटर पर आवर कार की चाल है। जीप कार को कितने मिनट के पश्चात पकड़ लेगी, कितने मिनट बाद पकड़ लेगी? सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसमें फिगर देख के समझेंगे, क्योंकि ये फिगर वाला क्वेश्चन है। भैया कह रहा है कि ये जीप हो गई और एक कार हो गई, बात समझेगी। ये मान लीजिए ये जीप है, पीछा कौन कर रहा है? जीप। किसका पीछा कर रहा है? कार का। तो ये हो गया कार। एक जीप एक कार का पीछा कर रही, जो जीप से 5 किलोमीटर आगे, कार जो है वो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। दोनों में डिफरेंस 5 किलोमीटर का है, 5 किलोमीटर का डिफरेंस है। उनकी चाल क्रमशः, ये जीप की चाल है भैया, जीप की चाल है 90 किलोमीटर पर आवर, और कार की चाल है 75 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर। बस यही दोनों चीज दिया है। अब इसमें आप लोग एक चीज समझिएगा, जो गाड़ी पीछा कर रही है उसकी स्पीड हमेशा ज्यादा रहेगी आगे वाली गाड़ी से। अब ये देखना है दोनों गाड़ी में अंतर कितने का है। भैया दोनों गाड़ी के स्पीड के अंदर अंतर है 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का अंतर है। भाई यही 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का जो अंतर आया है, इसी स्पीड से वो कार को पकड़ेगी। अगर एक कार और एक जीप, अगर दोनों गाड़ी एक स्पीड में जा रही है तो ये जिंदगी भर चलती जाएंगी, कभी पकड़ नहीं पाएंगी। जीप को पकड़ना है कार को, जीप की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए भाई, 90 किलोमीटर, कार की स्पीड 75 है। कितना ज्यादा है? 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज्यादा है। जब जीप कार को पकड़ना चाहेगी तो इसी गति से, इसी स्पीड से पकड़ेगी। कितना? 15 किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब होता है सर 15 किलोमीटर स्पीड है कितना? 1 घंटे में। भाई पर आवर का मतलब हर घंटा, 1 घंटे में। और आपको पता है कि 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। तो 15 किलोमीटर कितने घंटे में, कितने मिनट में? 60 मिनट में। मतलब हर 60 मिनट में वो 15 किलोमीटर स्पीड आगे बढ़ रही है। अच्छा, तो सबसे पहले हमको 1 किलोमीटर का पता लगाना है। 1 किलोमीटर का पता लगाने के लिए 15 को उधर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 60/15, 60/15। तो 15 चौको 60, 4 बार आ गया। तो इसका मतलब 1 किलोमीटर 4 मिनट में चलेगी। कह रहा है कि जीप और कार ये दोनों का अंतर 5 किलोमीटर है, और आपको पता है कि 1 किलोमीटर का मान 4 मिनट आया और दोनों का अंतर 5 किलोमीटर है। तो भैया 5 किलोमीटर चलने में उसको कितना टाइम लगेगा? तो उसको लगेगा 5 चौक 20, तो उसको लगेगा 20 मिनट। भाई आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 4 मिनट लगता है उसको टाइम, 1 किलोमीटर चलने में 4 मिनट लगता है, तो 5 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 पंचे 20 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो गाड़ी पीछा कर रही है उसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए आगे वाली गाड़ी से। भाई कितना ज्यादा होनी चाहिए? 15 किलोमीटर पर आवर। भाई इतना ज्यादा, इसी स्पीड से वो कार को पकड़ेगी। 15 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 घंटे में, 1 घंटे में 15 किलोमीटर, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। अगर 15 किलोमीटर 60 मिनट में चलती है तो 1 किलोमीटर कितने मिनट में? 4 मिनट में। और कितनी दूरी है दोनों की डिफरेंस? 5 किलोमीटर। 1 किलोमीटर 4 मिनट में, तो 5 किलोमीटर 20 मिनट में। यही आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए आ गया क्वेश्चन नंबर 38। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत ही ज्यादा बड़ा सवाल है। 2 स्थानों ए और बी। अच्छा ये सवाल बड़ा सवाल है तो करने में कम से कम 10-15 तो जाएगा ही, 10-15 चला जाएगा। 2 स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर। देखिए सबसे पहले आपको दूरी दे दिया, डिस्टेंस 60 किलोमीटर है। 2 कारें एक ही समय में ए और बी से चलना शुरू कर देती हैं, ए और बी से चलना शुरू कर देती हैं, और क्रमशः 35 किलोमीटर पर आवर की गति से ये चलती है पहली वाली कार, ए कार,
और बी कार 25 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। यदि दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हो, एक दिशा, ये मेन पॉइंट है, यदि दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो वे कितने समय, घंटे में कितने समय बाद मिलेंगी। ऑप्शन चारों आपके सामने दिया है। देखिए सबसे पहले आपका ये दिया है दूरी, तो डिस्टेंस हो गया, और बटे ये आप दोनों चालों का अंतर निकालना, क्योंकि समान एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चालों का अंतर निकल आएगा। भैया 35 में से 25 गया 10 आ गया, और ये क्या है, दूरी बटे चाल क्या है, समय होता है। समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना दिया है 60 और चाल कितना दिया है 10, 0 से 0 गया 60, 6 घंटा लगेगा, 6 घंटा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। इसमें क्या दे रहा है भैया, आपको दूरी दे दिया और चाल अगर एक समान दिशा में जा रहे तो घटा देना, घट गया तो 60 बटे 10 हो गया, कट पिट के 6 घंटा आएगा, मामला खत्म हो गया। अब इसमें आपको क्वेश्चन नहीं देखना है, क्वेश्चन कितना ज्यादा बड़ा है, कितना छोटा है, कितना, सिर्फ आपको लॉजिक लगाना है। 60 किलोमीटर दूरी दिया, 2 चाल है, अब चाल देखना है कि समान सेम दिशा में, सेम डायरेक्शन में या अलग अलग डायरेक्शन में, ये देख लेना। यहां पे देख रहे हैं कि यदि दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हो, जब एक दिशा होती है तो चाल घट जाती है। 35 में से 25 गया 10 आ गया, तो दूरी 60, चाल 10, दूरी बटे चाल समय होता है, कट पीट के 6 घंटा आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी बड़ा हलवा सवाल है। 2 मित्र 48 किलोमीटर दूर से 2 भिन्न शहरों से एक ही समय पर चलना आरंभ करके एक दूसरे की ओर 5 किलोमीटर पर आवर तथा 7 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हैं, तो वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे। सवाल ये वाला आ चुका है, पहले से आ चुका है। कह रहे हैं कि 2 शहर हैं, 2 शहर हैं और 2 मित्र हैं, एक मित्र यहाँ है और एक मित्र यहाँ है। ये वाले शहर का नाम क्या रख दें, अहमदाबाद, ए हो जाएगा। ये वाला बेंगलोर, बी हो जाएगा, ए बी। अच्छा, दोनों शहर की दूरी 48 किलोमीटर है। शहर अहमदाबाद से बेंगलोर की दूरी 48 किलोमीटर है। ये एक ही समय पर चलना आरंभ करके, मतलब बी जो है एक टाइम से इधर चलना स्टार्ट किया और ए एक टाइम से इधर चलना स्टार्ट किया। अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन है बच्चा, ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसे चलना स्टार्ट कर दिया। पहले वाले मतलब ए की चाल है 5 किलोमीटर पर आवर, पहले वाले की चाल है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और दूसरे वाले चाल है 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो समय आपको निकालना है, कितने समय बाद वे एक दूसरे से मिल जाएंगे। हमने आपको इसके पहले बताया था, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो चाल जुड़ जाती है, और निकालना क्या, हमको समय निकालना है। और आपको अच्छे से पता है कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल। अच्छा, कितना दूर है दोनों शहर के बीच, 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर दूर है। चाल 2 चाल है, दोनों चाल अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये जुड़ जाएगी, 7 5 12। अच्छा, 12 से 48 कट जाएगा, 12 चौक 48, ये समय आ जाएगा 4 घंटा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। ये सवाल हम लोग डे 1 से करना स्टार्ट कर चुके हैं, पहले दिन से ऐसे ही सवाल आप लोग सॉल्व करते थे। अब आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। मजेदार, इंटरेस्टिंग, शानदार, जबरदस्त सवाल लेके आए हैं। देखिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 40। बहुत लाजवाब सवाल है। 2 तरीका बताया जाएगा, एक पेन द्वारा और एक आंखों ही आंखों में, गरीबों वाला तरीका। जो हम लोग आंखों ही आंखों में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये हम लोग के हिसाब से गरीबों वाला तरीका है। भाई गरीब है, हम लोग पढ़ने में कमजोर हैं, तो गरीब है समझो अपने आप को। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, 2 धावकों, धावक कहते हैं जो दौड़ते हैं, उसैन बोल्ट सबसे बड़ा धावक है पूरी दुनिया का, बहुत तेज दौड़ता है भाई। उसैन बोल्ट सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा धावक है उसैन बोल्ट। 2 धावकों ए और बी ने 12 किलोमीटर पर आवर और 16 किलोमीटर पर आवर की गति से
एक दूसरे की तरफ दौड़ना शुरू किया। पहले हम लोग फिगर बना के समझेंगे। ये भैया हो गया ए और ये वाला हो गया बी। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिए। ए इधर दौड़ रहा है और बी इसके ऐसे दौड़ रहा है। ए की चाल है 12 किलोमीटर पर आवर। ए की चाल है 12 किलोमीटर पर आवर और बी की चाल है 16 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्लियर है। वे 1 घंटे और 30 मिनट, यहाँ पे देखिए 1 घंटे और 30 मिनट के बाद आपस में मिले। अब ये जब दौड़ना स्टार्ट किए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों मिलेंगे और जब ये दोनों यहाँ पे मिल गए और हमने टाइम देखा कि ये दोनों जब दौड़ना स्टार्ट किए थे तब से लेकर 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट को 1.5 घंटा लिख सकते हैं। 1.5 घंटा मतलब 1.5 घंटा। 1 घंटा 30 मिनट कहिए, चाहे 1.5 घंटा कहिए, चाहे 1.5 आवर्स कहिए, इसका मतलब भी 1.5 घंटा होता है। यहाँ पे मिल गए 1.5 घंटे में। क्या पूछ रहा है? प्रारंभ करते समय, स्टार्टिंग करते समय वे एक दूसरे से कितनी दूर थे। अब यहाँ पे दूरी पूछा है। दूरी बराबर, आपको पता होगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। अच्छा, चाल यहाँ पे 2 चाल दिया है, 12 किलोमीटर और 16 किलोमीटर। अब आपको देखना है कि डायरेक्शन क्या है इसका। डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमेशा चाल जुड़ जाएगी। भाई 12 और 16 को जोड़ देंगे, 12 16 28 गुणे समय 1.5, 1.5 घंटा। अब 1.5 का गुणा 28 में कर देंगे। अच्छा, दशमलव मान लीजिए दशमलव नहीं है तो ये 15 का पहाड़ आता है, 15 गुणा कर दो, 15 8 120 की 0 हासिल 2, हासिल 12 आएगा, हासिल 12, 15 दूना 30, 30 12 42 और दशमलव यहाँ लगाएंगे, दशमलव के साथ साथ 0 भी हट जाएगा। ये आपका किलोमीटर में आ जाएगा, 42 किलोमीटर। वे एक दूसरे से कितनी दूर थे? 42 किलोमीटर। मतलब ये दोनों की दूरी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 42 किलोमीटर थी। 42 किलोमीटर। चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। आंखों ही आंखों में अगर आपको देख के समझना है, आंखों ही आंखों में अगर क्वेश्चन को देख के समझना है तो देखिए कैसे समझेंगे। सवाल कह रहा है कि ए की चाल 12 किलोमीटर पर आवर, मतलब पर आवर का मतलब 1 घंटे में 12 किलोमीटर और ये ए वाला दौड़ा कितना? 1.5 घंटा। मतलब 1 घंटे में 12 किलोमीटर और आधे घंटे में, भाई 12 का आधा 6, तो टोटल कितना दौड़ा? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर ये दौड़ा। अब बी की बात आ रही है। बी कह रहा है बी की दौड़ाई चाल है 16 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 1 घंटे में 16 किलोमीटर, तो 16 किलोमीटर ये हो गया 1 घंटे में और ये आधे घंटे में कितना? 16 का आधा 8, तो ये हो जाएगा 24 किलोमीटर। मतलब ए वाला दौड़ा है 18 किलोमीटर और बी कुल दौड़ा है 24 किलोमीटर। दोनों कितने दौड़े हैं? दोनों को जोड़ देना, 24 इधर 18 इधर, 18 और 24 कितना हो जाएगा? 2 होगी या 42। दोनों कुल मिला के 42 किलोमीटर दौड़े हैं। यहाँ भी आ गया। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन में बार बार पेन उठाने की जरूरत नहीं है। पहले ये कोशिश करिए, क्या हम लोग बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं? माइंड में इतनी कैलकुलेशन कर ही सकते हैं ऐसे करके। भाई इतनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप लोग एक बार ज़रूर सोचें कि क्या बिना पेन उठाए ये सॉल्व हो सकता है। छोटा सवाल है तो सॉल्व कर लीजिए बिना पेन उठाए, बड़ा सवाल है तो थोड़ा बहुत आप लोग पेन चलाइए, बाकी कैलकुलेशन अपने माइंड में रखिएगा। आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं।
आगे फिर लेके आएंगे, नए टाइप लेके आएंगे, न्यू टाइप लेके आएंगे, बहुत ही अच्छा सवाल लेके आएंगे। पूरी बुक हम ढूंढ लेते, जो भी अच्छा सवाल रहता है उसी को लेके आते, जिसके एग्ज़ाम में आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो आज की क्लास बस यहीं रखते हैं। आप लोग अगर वीडियो देखे हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे। चैनल पे अगर नए विजिट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अपने साथियों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।